कोई बात बोलना चाह रहे थे जी? आपने कहा कांग्रेस में लोकतंत्र है, चुनाव के बाद ही शशि थरूर ने कहा कि गांधी परिवार ने बेईमानी कर दिया मेरे के साथ। याद कर लीजिए, क्या भाई वही आपको लगता है? आप चुनाव आयुक्त की भूमिका थे, आपने बेईमानी किया, इसीलिए आज आपको पीड़ा हो रही कि चुनाव आयोग भी बेईमानी कर रहा है। हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जहां ले जाना चाहते हैं वो ले जाओ। प्रियंका गांधी को कोई नेता बनाने के मौकिम कहते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। नवजोत कौर कहती है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन खेल क्या है कि इस बार प्रियंका गांधी ने ऐसे आदमी से बुलवाया जिसको निकालने की हिम्मत नहीं है, इमरान मसूद से। ठीक भाई, अगर कांग्रेस में कई सारे लोग और प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखते हैं, बीजेपी में रखते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। ये इसमें क्या खराबी है? वहां पे अगर बहुत लोगों को लगता है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री का योग्य है, इंदिरा और प्रियंका गांधी भी योग्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी योग्य है, तो अच्छी बात है। एक लाइन सर, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक चुनाव कब देखेंगे उसका उस दिन का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये आप रखिए, सवाल है समाजवादी के दिन कर दीजिए। हाँ जी, समाजवादी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आप योजना ले रहे, कचनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चुनाव के दौरान बहुत वादे किए गए, वो वादे हुए नहीं। स्वदेशी का नारा भी लगा, फिर स्वदेशी में गए, इटली का चश्मा लग गया, फिर देखो स्विट्जरलैंड की मवादों की घड़ी भी पहन ली, और फिर क्या किया, माउंट ब्लैंक का पेन भी ले लिया। लाखों रुपए के आप कर रहे, गाड़ी भी विदेशी, हेलीकॉप्टर भी विदेशी, और चाइना का जो व्यापार था, जो घटना चाहिए था, चाइना को और ज्यादा बढ़ा दिया। $100 मिलियन से ज्यादा का हो गया। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप स्वदेशी को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? राइट, ये सवाल है इनका, ये सवाल है। अब युद्ध ना करने लगना। स्वदेशी की इन्होंने बात किया। अब मेरे देश के इस समय सबसे ज्यादा, ये पूरा पर्व गया है त्योहार का, सबसे ज्यादा मेरे देश की जनता ने स्वदेशी पर जोर दिया है। ये इनको समझना चाहिए। और ये बार बार भाई सुनो, हाँ भाई, जनता ने ये इसीलिए ना दबाव की ऑटो वाला है ना, ऐसे बोलने दो। और पहले और एक बात, ये बार बार कहते हैं कि ये योजना कैसे चला पाएंगे। आप तो पहले भी यही कह रहे थे ना कि डिजिटल कैसे हो पाएगा। भारत में तो लोग बहुत जो है कमजोर हैं, भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भारत सबसे ज्यादा डिजिटल में नंबर 1 है देश। तो आप किसी भी चीज को, भारत को कम क्यों आंकते हैं, ये आपको समझ में क्यों नहीं आता? भारत आप कम क्यों आंकते हैं, ये बताइए ना। आप सवाल पे जवाब। हाँ जी, क्या बताइए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी है आलू और भारतीय जनता पार्टी है बालू, और ये दोनों पार्टी है चालू। और आप कहां से आए? हरियाणा में? मैं हरियाणा से, दिल्ली से हूँ मैं। नहीं, दिल्ली से नहीं हूँ। हाँ देखो, अगर मेरी बात वो मात खा जाऊं मैं, तो अब तो फिर गड़बड़ है। ये इलाका बताओ जल्दी, हरियाणा का इलाका बताओ। हरियाणा सोनीपत। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टी तो है चालू, ये करती है विकास पर बात। चाहे मोदी हो चाहे इंदिरा गांधी का परिवार हो, पूरे हिंदुस्तान में है कीचड़। नाउ यू प्लीज कम जी। मैं ये कह रहा था कि भारत साधन संपन्न देश है, संपदा है, प्राकृतिक। पर आप उसके ऊपर संदेह क्यों करते हैं? उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, यही तो आपका है। सरकार का काम है कि उसका कैसे सदुपयोग करें। हाँ। ये थोड़ा ये क्या स्वदेशी का नारा दो, प्रधानमंत्री जी हर चीज विदेशी पहने, और आप भी चाइना का माल पूरा पहने हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आप स्वदेशी को क्यों नहीं अपनाते? केवल भाषण में नहीं, आप कर्म में भी उसको लाइए, प्रैक्टिकली उसको लाइए, और मजदूरों के भला के लिए कहिए। जो ये नई योजना है 2016 में, आप ये भी इस बात के भी हिमायती हैं कि सारे लोगों की पढ़ाई भी इधर ही देश में होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए? मैं ये विचार के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब समाजवादी का इसमें। अरे भाई आप खड़ा रहिए, आपकी यही आदत बहुत खराब है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस बात के हिमायती हैं कि सारे लोगों की पढ़ाई भी हिंदुस्तान में होनी चाहिए, चाहे जैसी हो, बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि इस जो सरकार है, इसके आधे से ज्यादा मंत्रियों के बच्चे जो है विदेशी में पढ़ रहे हैं। नहीं तो भाई बिल्कुल ठीक है। ये तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो गांधीवादी हैं, आप तो लोहियावादी हैं, फिर आप अगर ये बात इतनी है तो फिर आप खुश्क नदी में क्यों उतर रहे हैं? फिर आप ये मुझे बताइए। देखिए, नारा स्वदेशी को कौन लगते हैं? प्रधानमंत्री जी। मतलब आप नहीं बिलीव करते? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये सारे लोग कहते थे कि चाइनीज माल का बहिष्कार करिए। राइट, ठीक। यू प्लीज में आया। सुनो सब लोग सुनो, दोबारा बताता हूँ कांग्रेस की दिक्कत क्या है। रोटी जल गई
तो बोला कहानी ना सुनाओ, जल्दी बताओ। तो खानसामा ने कहा कि तवा खराब है, बदल दो, बदल दिया गया। फिर भी जली, बोली गैस का चूल्हा खराब है, तो चूल्हा भी बदला गया, आटा भी बदला गया, पानी भी बदला गया। बाद में पता लगा खानसामा ही गलत है। तो मैं कह रहा हूं कि अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेता बना दो। अच्छा, अपनी पार्टी संभालो यार, दूसरे के बारे में सजेशन ना दो। हाँ, ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो अपना संभालेंगे, वो सक्षम लोग हैं। ना, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, उनको बात कहने का। दिग्विजय सिंह ने यही तो कहा है कि प्रियंका जी की भी बात सुन लो, खड़गे जी सुने ना सुने। मेरे को लगता है इतनी बार रोटी जल चुकी है, इतनी बार हार गए हैं कि थोड़ा तो ट्राई करा जाए। शुभेंदु, मैं एक बात कहूंगा, आपकी नजर अपनी पार्टी पे कम है, दूसरे की पार्टी पे ज्यादा है कि गलती कौन कर रहा है वहां जो नजर ज्यादा है। देखिए, जो ये भी देखा कि प्रियंका गांधी बैग टांग के आई थी और फिलिस्तीन के लिए आई थी, गाजा पट्टी में जो लोग मरे थे उसके लिए आई थी, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू मरा उसके लिए प्रियंका गांधी ने कोई पे आज है स्टेटमेंट में है के बाद मैं यही कह रहा हूं कि देश के भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फुल मीटिंग में आज तो है। भारतीय था, उस पर यदि किसी को जला दिया गया है तो कांग्रेस को एक ट्वीट भी करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने? सर अरे भैया 56 इंची के प्रधानमंत्री अपना सीना बताते हैं। बांग्लादेश को पैदा करने वाली कांग्रेस, आज तुम बांग्लादेश को आंख नहीं दिखा सकते? बांग्लादेश के सवाल क्यों नहीं करते कि कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां? जब यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश जैसा टटपुंजिया देश आज आंखें दिखा रहा है। आज सरकार इतनी कमजोर क्यों है? और दूसरी बात सर, मनरेगा की बात मैं करूं, मनरेगा में पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं, गांव को कमजोर कर रहे हैं, राज्यों की शक्तियों को कमजोर, पैसा नहीं देंगे और राज्यों को टारगेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं योजना, इससे रोजगार पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तुम बोल लेना, तुम्हारे तो जैसे ही वो बोलोगे तुम्हारे एकदम से एनर्जी आ गई होगी, तुमने तो तुरंत ग्लूकोज पी लिया होगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात कहना बाजी, आज मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा बाजी, आप बहुत संयम वाले आदमी हैं, बैठिए। हाँ, मुझे मालूम है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कि इस समय किसी भी पार्टी की कोई मजाल नहीं जो गांव को कमजोर कर दे है, और गांव को कमजोर करके उसकी पॉलिसी को छेड़छाड़ करके कहीं दूसरा पैसा डाइवर्ट कर दे। तो सबको चाहिए वोट, और वोट जो है कहाँ है सबको मालूम है। जी अब बोलो। इन्होंने पहली बात सुनिए, उन्होंने अभी योजना की बात की और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने अपने मुंह से भी कहा है। तो क्या हुआ? सुनिए तो सही, अगर बांग्लादेश में 1 करोड़ 2 करोड़ हिंदू रह गए जो दलित समाज से थे, दलितों का दोहन करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार भी तू नहीं बोलती है, ना समाजवादी पार्टी बोलती है, क्योंकि दलित वहां मारा जा रहा है। इस देश में बंटवारे में जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, बड़े बड़े ब्राह्मण ठाकुर बनिया थे, वो तो चले आए, लेकिन दलित वहां फंस गया। आज दलितों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अगर दलितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक बात और आगे और सरकार किसकी है? केंद्र में 11 साल से सरकार है, और एक छोटा सा देश बांग्लादेश जहाँ हिंदुओं की जान खतरे में, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इतनी कमजोर सरकार है, जो कमजोर सरकार के कारण के बांग्लादेश भी नहीं डर रहा है और हिंदुओं के साथ। देखिए, मुझे दो चीजों से एतराज है। जो चीज एतराज वाली है वो मैं तुरंत बोल देता हूं। एक चीज ये कि छोटा सा देश, चाहे छोटा सा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसकी संप्रभुता है। और दूसरी बात कहा कि डर नहीं रहा है। अरे डराना थोड़ी ना है किसी को, डराना है ये क्या ये नीति हो सकती है कि हम डराएंगे किसी को? ना 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 ना, डराना नहीं। जी रुको आप। हाँ जी, धन्यवाद। क्या हुआ? एक रुको, मैं आ रहा हूँ, पब्लिक से आ रहा हूँ। पब्लिक बहुत परेशान है इस समय, बहुत ज्यादा परेशान। हाँ क्या हुआ? हाँ तुम वही हो ना जो कागज कल दिया था तुमने? हेलो डॉक्टर, धन्यवाद। कल वही जो मुड़ा हुआ कागज दिया था वही हो ना? तब धन्यवाद प्रतीक जी। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और क्षमा चाहता हूं लेट आने के लिए। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस ने बांग्लादेश को बनाया, कहा ना, पूरे देश के सामने कहा। तो भाई जब मोदी जी ने
पाकिस्तान में घुसकर 3-3 और 4-4 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। आज पाकिस्तान आटा आटा पानी पानी मांग रहा है, तो तुम काहे बोलते हो ये भारतीय सेना की जीत है? क्यों? जो प्रधानमंत्री जो वचन देता है और जो कदम उठाता है, उसकी आपको भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। एक बात और, बांग्लादेश के ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं पिछले 1 साल में बांग्लादेश के संग ट्रेड जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के जहाज भारतीय गोदी पर उतर नहीं रहे हैं, 3 तरफ से उसको लॉक कर दिया गया है। दूसरी बात, ग्रेटर सिलीगुड़ी में यह भी हुआ कि ग्रेटर सिलीगुड़ी में वो जो होटल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के पर्यटक आएंगे उनको जगह नहीं देंगे।